या आपका है ना खुद का बाइक या कार लेने का, तो आप रुक जाइए। दूसरी, अगर आप चाहते हो कि अपनी जिंदगी को खुशहाली से जीना और आप है ना ईएमआई और लोन्स के चक्कर में अपनी लाइफ को स्ट्रेस और है ना कर्ज के अंदर लेके जा रहे हो, तो आपके लिए वीडियो होने वाली है जिसमें आपको पूरी क्लियर एग्जाम्पल के साथ बताई जाएगी कि आप कौन सी ऐसी गलती करते हैं लोन लेने के बाद भी या लोन लेने से पहले भी, जिसके कारण आपका एक लोन के बाद एक लोन, दूसरे लोन भरने के चक्कर में दूसरी लोन, ऐसे में आपका पूरा लाइफ कर्ज में चला जाता है। और जो आप है ना शो ऑफ के चक्कर में जो चीज लेते हैं वो शो ऑफ नहीं, आपके लिए टेंशन बन जाता है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 99% लोगों का यही टेंशन है, क्योंकि वो तो लेते हैं लेकिन बाद में उसको मैनेज नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका लाइफ पूरे तरह से कर्ज में चला जाता है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका लाइफ बेहतर बन सकता है इस वीडियो के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आती है सबसे पहला कि हम क्या करें। यहाँ पे हमने सोचा कि लोन पे ले लेते हैं या हमने ले चुके हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो लोन पे ले चुके होंगे। ऐसा आपके घर में नहीं, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे घर में होता है कि आपको कोई चीज का शौक है तो आप क्या करते हो, अभी नया सिस्टम आ चुका है ईएमआई लोन्स। अगर आपको ईएमआई पे नहीं मिल रही तो आप है ना लोन लेते हो, उसमें आप है ना ईएमआई करवाते हो, यानी ये सारे झंझट आप पालते हो एक शो ऑफ के चक्कर में। तो क्या क्या गलती हम करते हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आपको सोल्यूशन बताएंगे। अगर आप सोल्यूशन तक रुकते हो तो आपका लाइफ है ना जो आप टेंशन में जीते हो उससे आप निकल सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या है कि मिडिल क्लास लोन एंड ईएमआई का सच क्या होता है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सच यही है, हम क्या करते हैं अपने दिखावे में इतना मस्त है कि हमारे ऊपर है ना, अगर हम टेंशन में है तो दूसरे को दिखाने के लिए हम मुस्कुरा जरूर लेते हैं, तो वो सही है, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन जहां पे हम खर्च करते हैं जिसके कारण हमें टेंशन होता है वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मिडिल क्लास कैसे लाइफ जीते हैं, तो पहला तो उनका है ना, आपका होगा 10,000 फिक्स सैलरी है या 50,000 हो, आपका फिक्स सैलरी हो गया, तो वहां पे आपका फिक्स सैलरी रहता है, लिमिट है ना आपका सेविंग्स रहता है। लेकिन हम आपको एक सच बता देते हैं कि मिडिल क्लास में कोई सेविंग्स नहीं होती है, कोई भी मिडिल क्लास में कोई सेविंग्स होती ही नहीं है। ज्यादा बड़ा रिस्क वो नहीं ले सकते हैं, ये सच है, क्योंकि उनकी है ना जो बजट होती है उसमें वो रिस्क लेने के काबिल नहीं है। अगर लेंगे तो उनका है ना पूरा घर बार पूरा माने कि हिल जाता है। हर महीने बजट बनाते हैं जिसमें उनका किराना, स्कूल फी, मेडिकल, ट्रैवल, ये सारी चीजों का हिसाब रखते हैं। लेकिन ये भी सच है कि वो इनका भी हिसाब नहीं रखते, जो भी खर्चा आता है वो देते जाते हैं और खर्च होते रहता है, कोई हिसाब बारी नहीं होती है। यहाँ पे लिखा जरूर हुआ है लेकिन कोई वो बजट नहीं बनाते। बजट पे भी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, यहाँ पे आपको ए पे भी आ चुकी है कि फिक्स सैलरी या आप लिमिट कैसे आप सेविंग्स कर सकते हो, ये सारी चीजें पे वीडियो है, लेकिन आप नहीं देखोगे क्योंकि आपको कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसमें मिडिल क्लास लोग लोन लेते हैं, पूरा सिस्टम हिल जाता है, उनको समझ में नहीं आता है क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आपका सैलरी ही 10,000 रुपया है और आप है ना उसमें 5,000 की लोन ले चुके हो, कैसे आप हिलोगे? नहीं हिलोगे ना। लेकिन आप कितने परसेंट का लोन लोगे, अगर 10,000 की भी सैलरी है तो वो भी बताएंगे कि आप कितने परसेंट का लोन लोगे तो आप सेफली रहोगे। तो यहाँ पे आपकी सभी का ये तो नीड होती है, सच में मिडिल क्लास की ये जो नीड होती है वो तो है ही, ये मिडिल क्लास हो या जो भी पर्सन हो उनकी इतनी नीड होती है। लेकिन ये भी है कि वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, जिनके कारण उनका है ना एक्स्ट्रा खर्चा के साथ एक्स्ट्रा इनकम नहीं बनता है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। अब दूसरी बात क्या आती है कि लोन और ईएमआई से मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पे क्या असर पड़ रहा है वो आप ही फील कर सकते हो और हम भी फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा हो चुका है। तो सबसे पहली बात क्या आता है कि आप एक चीज पसंद कर चुके हो कि मुझे ये फोन चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है ना लिमिट है
और सिर्फ है ना 10,000 रुपये मंथली है, लेकिन हमारा सपना 1 लाख का फोन है। लेकिन बीच का रास्ता हमें क्या दिखाई देता है? ईएमआई। हम तो शौक के चक्कर में ले लेते हैं ईएमआई पे, लेकिन जब हमें 1-2 मंथ के लिए बजट बना लेते हैं कि यहाँ से दे देंगे वहां से दे देंगे, लेकिन जैसे ही हमारा 2 साल का बजट बनता है कि ईएमआई देना है, उसमें हमारा पूरा 2 साल टेंशन और एंजाइटी में चली जाती है। कैसे? क्योंकि हर मंथ आपके पास पैसे आ नहीं रहे, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा आपको ईएमआई, जिसके कारण आपके घर में या आप खुद टेंशन में रहते हो। ये सच है या गलत बोल रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। मंथली प्रेशर बढ़ जाता है, ईएमआई फिक्स हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कोई मेडिकल इशू आ जाए तब, या आपके घर में किसी का मैरिड है तब, या कुछ भी हो जाए, आपको ये फिक्स हो चुका है। इसके लिए कोई आपको नहीं सुनने वाला कि ऐसा प्रॉब्लम्स आ चुका है तो ईएमआई को बंद कर दिया जाएगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप फोन ले चुके हो, आप उसे बेच नहीं सकते हो, आप लॉस ही में रहोगे, क्योंकि उतना प्राइस आपको मिलेगा नहीं। एक आपका ईएमआई, एक आप है डाउन पेमेंट दिए, तो यानी कि आप फिर भी लॉस में हो, बेचने के बाद भी लॉस में हो, आप ईएमआई चला रहे हो, फिर भी आप एंजाइटी में हो। समझ के देखिए, एक ईएमआई आपको क्या क्या दे सकती है। एक खुशी, एक पल की खुशी के कारण आप क्या क्या है ना टेंशन पालते हो, क्या क्या आपके फैमिली में बीतता है, वो समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझोगे तो पूरी जिंदगी आपके ऐसे ही निकल जाएगी। क्या होता है वहां पे, उनको उसको देखना पड़ता है। जैसे आपकी 50,000 सैलरी है, ठीक है, आपकी 50,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक सैलरी लेके चलते हैं, उसमें वो 15,000 की लोन ही पे करते हैं, जिसमें बाइक हो गया, कार्स का लोन हो जाए, या आप किसी का भी लोन ले सकते हो, और 15,000 बचा, उसमें पूरा वो खर्चा लेते हैं। अगर उसी में उनको एक्स्ट्रा आ चुका कोई इमरजेंसी, जैसे कि शादी, मैरिज या कोई भी, तो उनका बजट हिल जाता है। कैसे हिल जाता है? क्योंकि आप 35,000 में उनको है ना अच्छे से बजटिंग कर लिए कि हाँ मुझे खाना इतना, ट्रेवल इतना, ये सारी चीजें इतना इतना में करना है, लेकिन जब एक मैरिज आता है या इमरजेंसी जो मेडिकल इशू आती है, उसमें आपका कोई लिमिट नहीं होता है। आपका है ना एक्स्ट्रा जितना खर्चा होता है, 2 लाख 4 लाख ऐसे खर्चा होने लगता है, 50,000 भी होता है। अब वहां पे एक तो आपके ऊपर लोन है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, एक आपका खाना पीना ये सब आप बंद नहीं कर सकते, स्कूल जाना आपके बच्चा का है या कुछ भी कपड़ा, ये सारी चीजें आप बंद नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको क्या होने लगता है वो भी बताएंगे, आप फील कर पा रहे होंगे कि क्या होने लगता है। स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? हमेशा दिमाग में यही रहता है, अगली ईएमआई कैसे दूंगा, रहता है ना, ये सभी के साथ रहता है, वो हमारा हो या आपका हो, हम यही सोचते हैं। एक ईएमआई देते हैं, दूसरी ईएमआई के लिए सोचते दूसरा ईएमआई कहाँ से देंगे। अगर इसी में हमारा जॉब चला गया तो, बिजनेस स्लो हो गया तो, यानी हम इतना सोचने लगते हैं और ऐसा होने लगता है। जब आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगता है तो ऐसा होने लगता है। ये कोई हवा में बात नहीं होती है, क्योंकि आपका समय 2 साल के लिए आप एक जैसा है ना कर्ज ले चुके हो, लेकिन एक जैसा आपका समय हमेशा नहीं रहता है। हाँ, आप उससे ज्यादा अमीर जरूर बन सकते हो, लेकिन अभी भी ऐसा भी होता है कि आप उससे ज्यादा गरीब हो सकते हो। कर्ज लेने से कोई अमीर नहीं होता है, और शो ऑफ करने के चक्कर में आपको बताएंगे कि अगर आप लोन्स भी ले सकते हो तो किस वे में लोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। हम ये सोचते हैं बिजनेस स्लो हो गया, जॉब चला गया तो हम क्या करेंगे, टेंशन रहता है, टेंशन बढ़ जाती है, और मेंटली हम है ना इशू हो जाती है, जैसे एंजाइटी, ये सारी चीजें खराब होने लगती है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नींद नहीं आती है, ये सारी चीजें हमारे अंदर आने लगती है। ये सब एक नॉर्मल इंसान फेस करना स्टार्ट कर देता, और है ना उनको धीरे धीरे माने कि वो है ना इरिटेशन आने लगती है कि नहीं हम मुझे ये नहीं करना, और ये सारी चीजें करने के बाद भी उनको ये नहीं रहता है कि आप लोन नहीं भर सकते हो। तो लोन लेने से पहले एक छोटा सा डिसीजन, और सबसे पहली बात एक छोटा सा शो ऑफ आपकी पूरी लाइफ को है ना कर्ज और एंजाइटी में लेके जा सकती है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। एक फ्रेंड से आपको एग्जाम्पल बताते हैं, 2 फ्रेंड है,
एक है वो भी 50,000 कमा रहा है, एक और है वो भी 50,000 कमा रहा है। दोनों ने क्या किया, एक रवि है वो है ना आराम से क्या किया, उसको शौक है अभी बाइक लेने का, वो बाइक लिया, बाइक का ईएमआई 3,000। उसके बाद उसे शौक है कि मुझे है ना क्या करना है, एक कार लेना है। क्या होता है, हमारा शौक बढ़ते जाता है, दिन पे दिन क्या है कि हमारा शौक बढ़ते जाता है। और ईएमआई एक ऐसा बीमारी है जो कोरोना वायरस से भी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, क्योंकि हमारा शौक क्या है कि एक ईएमआई तो चुका ही लिए, जैसे तैसे हम एक ईएमआई चुका लेते हैं ना, तो हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जैसे हम अरबपति बन चुके हैं, और उसके कारण एक नेक्स्ट ईएमआई लेते हैं, और धीरे धीरे हमारे ऊपर 2-4 ऐसे ईएमआई हो जाते हैं, और उसमें ऐसा कुछ आए तो हमारी पूरी है ना लाइफ कैसी बन जाएगी वो उन्हीं को पता है जो ईएमआई के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये सच बात है, कहीं से भी आपको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, कहीं से भी आपको कहीं से कोई कहानी नहीं सुनाई जा रही है। और दूसरे वाले दोस्त क्या है कि वो सोचे कि हम लेंगे, क्यों लेंगे हम बताते हैं। उनको जरूरत थी कि मुझे जॉब पे जाना है, तो एक बाइक वो ईएमआई पे लिए और उससे वो ज्यादा कमाना स्टार्ट कर दिया, उनका टाइम बचा, वो अच्छा इनकम स्रोत बनाए, और वो है ना 15% से 20% ही ईएमआई लिए, और जो 30% है ना वो इनकम का है ना 20% वो इन्वेस्ट किए, और 30 से 50% वो खर्च में लगाए। तो उनका लाइफ 5 साल बाद एकदम स्टेबल और है ना अमीरी की तरफ लेके गई। लेकिन यहाँ पे रवि की लाइफ है, वो पूरी लाइफ है ना टेंशन और एंजाइटी में बिता दी है, क्योंकि उनको एक नेक्स्ट ईएमआई के बाद नेक्स्ट ईएमआई देने के बारी आती रहती थी, और वो अपना सेविंग्स तो करवे नहीं किए। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, ये सभी के साथ होते हैं। सेविंग्स के नाम पे हमारे पास पैसे नहीं है, और ईएमआई और स्वैप के चक्कर में हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं। ऐसा हमारे अंदर एक है ना बीमारी फैल चुकी है। इमरजेंसी फंड या सिचुएशन में हमें मेडिकल इमरजेंसी, गोल्ड गिरवी, इन्वेस्टमेंट को तोड़ना, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। जब आप है ना एक ईएमआई के बाद एक ईएमआई लेते हो और वो कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हो, अपनी गोल्ड को लोन पे रखते हो, इन्वेस्टमेंट तोड़ते हो, उसके बाद कर्ज लेते हो दूसरे से। हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जमीन बेचते हैं। ये सारी चीजें के चक्कर में आपका है ना रातों की नींद उड़ जाती है। तो आप एक चीज सोच के देखिए कि आप एक स्वैप आपके ऊपर कितना भारी पड़ा। इस बात को आप है ना ध्यान से देखिएगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ईएमआई ले चुके हो फिर भी, या आप लेने के बारे में सोच रहे हो फिर भी, एक ये है कि आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को जीरो हो जाती है। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ईएमआई के बाद लोन भरने के कारण आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो। ये सच बात है ना कि आप है ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो, जो ऑलरेडी हम बता दें कि ईएमआई और है ना ये सारी चीजें में आप इतने फंस जाते हो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, और लास्ट में आप है ना इन्वेस्टमेंट रहता था आपके ऊपर एक जरिया रहता है जिससे आप है ना अपनी ईएमआई को भर के निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ रहता नहीं है, जिसके कारण और ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? डेब्ट ट्रैप, ये सारी चीजें डेब्ट ट्रैप है। आपके पास क्या है, ऐसे ऐसे एप्स आ चुके हैं, आपको कोई है ना 25% आपको बताता कुछ और है और लोन आपको कुछ और पे देता है। आप ये बात देखिए, वो कभी कैलकुलेट करके देखना जरूर। आपको बोला जाएगा 18% पे दे रहे हैं, लेकिन वहां पे लगाया जाता है 25%। आपको बोला जाएगा 10% पे दे रहे हैं, लेकिन वहां पे लगाया जाएगा 20%। तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि वो बोलते कुछ है, आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, आप कैलकुलेट नहीं करते हो, आपको लगता है 3,000 तो महीना है, 2,000 तो है, क्या बात है 12,000 है, 12 महीना में हम भर लेंगे, कुछ ऐसा जा नहीं रहा है। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा एक्स्ट्रा वो कितना ले रहा है, कितना परसेंट ले रहा है, तब आप है ना वहां पे कुछ बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर कीजिएगा। डेब्ट ट्रैप क्या होती है? एक लोन पेमेंट करने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन पेमेंट करने के लिए तीसरा लोन, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दुश्मन। हम यही ना करते हैं, एक लोन भरना है दूसरा लोन ले लेते हैं, दूसरा लोन भरना है तीसरा लोन ले लेते हैं। यानी कि आपका समझ में आ रहा है कि एक लोन का आपको इतना परसेंट देना पड़ रहा है, दूसरा लोन का फिर इतना परसेंट, तीसरा लोन का इतना परसेंट। तो आप कर्ज में नहीं रहोगे तो आप कैसे
खुशहाली की जिंदगी जियोगे, क्योंकि आपको तो लगता है कि आप 2000 ही लिए हो, 2% आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि 2% यहाँ पे, 2% वहां पे, 2% वहां पे, लेकिन 2% पे कोई लोन नहीं देता है। और 4-5 ऐसे करके आपके पास 20-25% है ना लोन का इंटरेस्ट हो जाता है, और लोन तो एक अलग है। तो ये सारी चीजें देखना पड़ता है। अगर आप नहीं देखोगे तो ये सारी चीजें आपकी है ना रातों की नींद जरूर उड़ा देगी। अगर उड़ चुकी है तो आपके पास एक सोल्यूशन है। आप बीच में क्या कर सकते हो, आप स्वैप के चक्कर में लोन लिए हो तो आप एक्स्ट्रा इनकम बनाइए। अगर आप स्वैप के लिए लोन नहीं लिए हो तो आप क्या कर सकते हो, बीच की सोल्यूशन और फाइनल डिसीजन भी हम आपको बताएंगे। मिडिल क्लास क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर आप लोन नहीं लिए हो तो उनके लिए हम सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद जो लोन ले चुके हैं उनके लिए हम बताएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप है ना एसेट के लिए लोन ले रहे हो तो आप देखो कि आपका लोन अगर 10% इंटरेस्ट दे रहा है तो आप 15% की ऐसे काम करो कि आपका 5% बीच का प्रॉफिट हो, आपको टेंशन ना दे। ऐसे होता है, बड़े बड़े लोग हैं ना लेते हैं, होम लोन्स लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, इमरजेंसी लोन लेते हैं, या बहुत सारे लोन्स लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हम अगर 8% पे ले रहे हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट वहां से होने वाला है, तब लोन लीजिए। उसे कहते हैं एसेट लोन। लायबिलिटी लोन मत लीजिए, स्वैप के चक्कर में कोई लोन मत लीजिए, वो आपको रिटर्न्स कुछ नहीं दे रहा है, आपके ऊपर यही एंजाइटी और टेंशन और है ना आपकी रातों की नींद लेके जा रही है। तो ये गलती आप मत कीजिए, जो भी लोन लेना चाहते हैं उनके लिए है। दूसरी, टोटल ईएमआई आपको इनकम के 20 से 30% होनी चाहिए। हम ये नहीं बताएंगे कि 30 से 35%, यानी कि अगर आप 50,000 कमा रहे तो आपका 15% यानी कि होना चाहिए, यानी कि 15,000 ही ईएमआई होना चाहिए 30% से। अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हो तो आप है ना वही क्या हो रहा है, रबी की तरह पूरी जिंदगी को ईएमआई के चक्कर में ढकेल के रह जाना, और जब बुढ़ापा आएगा तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी कि आप कर्ज के मारे आधी जिंदगी तो ऐसे ही है ना, माने कि आधा उम्र तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जब टेंशन रहती है तो आपकी उम्र सीधे दिखती है आपके फेस पे। इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। जब आप लोन लेने जा रहे हो तो आप देखो कि आपके पास 6 मंथ की बैकअप प्लान है या नहीं है। एफडी करवाना, क्योंकि एफडी में आपके 6 से 7% देती है। अगर आपका पैसा है तो इसको इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए, ये आप है ना उसको क्या कीजिए कि आप एफडी करा के रखिए, क्योंकि वहां से अभी आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपका पैसा ग्रोथ होगा और आप ईएमआई भरोगे तब भी आपको वहां पे सहूलियत मिलेगी। तो सबसे पहली बात, आप वहां पे ऐसे काम कर सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हो एसेट के लिए तो आपके पास बैकअप रहेगा, तो आप वहां पे ऐसे एंजाइटी ये सारी चीजें में स्ट्रेस में नहीं फंसिएगा। अब क्या आती है, लोन इंटरेस्ट मिनिमम चार्ज वाला होना चाहिए। हम क्या बताए हैं आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे इंटरेस्ट दे देते 24%, 25%, और आपको ऐसे बांध के दे देंगे 2400 रुपया। आपको लगेगा कम, लेकिन इंटरेस्ट कितना रहता है, 24-25%। तो ये सारी चीजें देख के लीजिए लोन, क्योंकि आपका कितना परसेंट लोन में ले रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जरूर थोड़ा थोड़ा साइड में कीजिए, क्योंकि अगर आप 20% है ना लोन ले रहे हो तो वहां से आप है ना 30% सेविंग कीजिए, या अगर 30% आप लोन ले रहे हो तो आप है ना 20% सेविंग कीजिए, कि आपका है ना आपको टेंशन एंजाइटी ना दे। अब फाइनल डिसीजन यही है कि जो भी पर्सन लोन लेना चाहता है तो उनके ऊपर लायबिलिटी यानी कि स्वैप की लोन नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्वैप वाली लोन ले चुके हो तो आप एक साइड में एक्स्ट्रा इनकम बनाइए। हम पैसिव इनकम के बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और वहां पे जाके आप छोटा छोटा इनकम बनाइए कि आपको है ना टेंशन से मुक्ति मिले। ना कि आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप सोचो कि बीच का कोई रास्ता, क्योंकि आप ले चुके हो उसके बीच से आप नहीं हट सकते हो। आप साइड में कोई इनकम जरूर बना सकते हो जिसमें आपके पैसे ना लगे। आप है ना कोई ऐसा थंबनेल या डिजिटली कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको दे सकते हैं। ऐसा कोई सर्विस दीजिए जिसमें आपको है ना
ज्यादा टाइम ना देना पड़े, तो आपका बीच का रास्ता यही है। दूसरी, अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप देखो कि आपके ऊपर वो है ना एंजाइटी का असर नहीं पड़ सकता है, या आपके फाइनेंशियली है ना डिस्टरबेंस नहीं दे रही है, तब आप लोन ले सकते हो। आप सुकून के नींद सो सकते हो, उतनी आपकी कैपेबिलिटी है तो आप लोन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि ये 99% लोग कर चुके हैं, करने वाले नहीं है, कर चुके हैं। तो आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो आपको सोल्यूशन बता दिया, आगे करने वाले हैं तो कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में बता दिए। आगे वाली वीडियो आने वाली है कि आप कैसे अपने ईएमआई को है ना, क्रेडिट ईएमआई क्या होती है, आप है ना पर्सनल लोन क्या होती है, ये सारी चीजें पे वीडियो आने वाली है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।